क्या चुप रहना वाकई एक कमजोरी है या इसमें कोई छिपी हुई ताकत है? आज हम एक ऐसे सोर्स को समझने जा रहे हैं जो ये बताता है कि सही समय पर चुप्पी बोलने से कई ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। चलिए देखते हैं कि इस सोच में कितनी गहराई है। जरा सोचिए, क्या बोलना हमेशा ही ताकत की निशानी होती है? हमें तो अक्सर यही सिखाया जाता है ना कि जो बोलता है वही कॉन्फिडेंट है, वही इंटेलिजेंट है। पर क्या ये बात हर सिचुएशन में सही बैठती है? और यहीं पर हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट आता है। ये एक लाइन, कभी कभी चुप रहना ज्यादा पावरफुल होता है बोलने से। बस इसी एक आइडिया को हम आज परत दर परत समझने वाले हैं। तो सवाल उठता है, ये पावर दिखती कैसे? इसका पहला रूप है खुद को बचाने में। मतलब चुप्पी एक शील्ड की तरह, एक ढाल की तरह काम करती है जो हमें गलतियों से बचाती है। देखिए, यहाँ एक बहुत सीधा सा रूल है। अधूरी इन्फॉर्मेशन पे बोलना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। मतलब आधी अधूरी बात पता हो और हम बोलने कूद पड़ें तो इससे बड़ी गलती कुछ हो ही नहीं सकती। तो जब हमें पूरी बात पता ना हो तो अपने पास दो रास्ते होते हैं। पहला, बिना सोचे समझे बोल देना और अपना ही मजाक बनवाना। और दूसरा, एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस रखना जो दिखाता है कि इंसान में क्लास है, मैच्योरिटी है। चॉइस तो एकदम साफ है ना? ओके, तो खुद को बचाने के अलावा चुप्पी का एक और बहुत गहरा मतलब है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे खामोशी रिश्तों को बचा सकती है, कैसे वो भरोसे और एम्पैथी को और भी मजबूत बना सकती है। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। कोई है जो अपना दर्द, अपनी कोई परेशानी हमारे साथ शेयर कर रहा है। ऐसे नाजुक मोमेंट में हमारा पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? एक बात तो पक्की है, ये लेक्चर देने का टाइम बिल्कुल नहीं है। असल में उस मोमेंट में वो इंसान सिर्फ एक सुनने वाला चाहता है, एक ऐसा इंसान जो बस सुन ले। उस वक्त सबसे बड़ी मदद जो कोई कर सकता है वो है बस खामोशी से सुनना, बिना किसी जजमेंट के, बिना कोई सलाह दिए। और ये जो सुनने की कला है ना, ये सीधे सीधे भरोसे से जुड़ी है। क्योंकि जैसा कहा गया है, ट्रस्ट एक शीशा होता है, टूट गया तो चिपकता नहीं। और गलत समय पर बोले गए शब्द इस शीशे को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि रिश्ते को बचाया कैसे जाए? देखिए, 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ये एहसास करना कि हर बात बोलना जरूरी नहीं होता। दूसरा, कुछ चीजों को जाने देना, लेट गो करना। और सबसे जरूरी तीसरा, बहस जीतने से ज्यादा रिश्ते को अहमियत देना। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही जरूरी पॉइंट पर, अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए चुप्पी का इस्तेमाल करना। मतलब गुस्से और ईगो को कंट्रोल करना। जब इमोशंस का तूफान अंदर चल रहा हो, खासकर गुस्से का, तो सबसे काम की सलाह शायद यही है, जब दिमाग गर्म हो तब मुंह बंद रखो। क्योंकि गुस्से में निकला एक शब्द भी ना सालों के रिश्ते को खाक में मिला सकता है। गुस्से में बोले गए शब्दों के लिए एक बड़ा सटीक शब्द है, जहर। ये वो शब्द हैं जो गुस्से की आग में निकलते हैं और जिन्हें आप कभी कभी भी वापस नहीं ले सकते। ये किसी भी रिश्ते में हमेशा के लिए एक जहर घोल देते हैं। और यहीं से हमें पावर के असली मतलब को समझने का मौका मिलता है। क्या जोर से चिल्लाना या ऊंची आवाज में बात करना पावर है? बिल्कुल नहीं। असली ताकत तो शांत रहकर, बिना अपना कंट्रोल खोए, अपनी बात रखने में है। और आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आकर रुक जाती है, हमारा मकसद क्या है? ये साबित करना कि मैं सही हूं या अपने रिश्ते को बचाना। अगर बोलने का इकलौता कारण अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है तो सबसे समझदारी का काम चुप रहना ही है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम एक साथ देखें तो हम अपने फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। पावर का असली मतलब क्या है और कैसे चुप्पी ताकत को एक नया मतलब देती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? एक बहुत ही पावरफुल आइडिया। बस ये याद रखिए कि हर जगह बोलना इंटेलिजेंस नहीं होता, बल्कि कुछ खास जगहों पर चुप रहना असली पावर होती है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूं, वो कौन से मोमेंट्स होते हैं जब हमारी खामोशी में सबसे ज्यादा ताकत होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।